पाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर 1 सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। झंडा विवाद पर झूठ बोलने वाला नाजिश और खबर चलाने वाले पत्रकार की हालत 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, बहुत ज्यादा नहीं, 2 या 3 दिन हुए होंगे, कि ठाकुरपाड़ा परिसर का जो मेन रोड का हिस्सा है वहां पर डिवाइडर पर झंडा विवाद पैदा किया जा रहा था। अब इस पर एक इंटरनेशनल चैनल है, इंटरनेशनल चैनल ने ये नाजिश सिद्दीकी नाम का एक समाज सेवक है ठाकुरपाड़े का। कितना बड़ा समाज सेवक है आगे बताएंगे आपको। तो वो समाज सेवक की जो एक खबर चलाई है, कुछ लोगों की उसने बाइट्स लिए, प्रतिक्रियाएं ली है इस इंटरनेशनल चैनल के इंटरनेशनल पत्रकार ने, और बताया गया कि जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर की खबर थी कि झंडा विवाद के चलते शांति भंग हो सकती थी, वो खबर झूठी है, वो खबर जबरन बनाई गई है और ये गलत किया जा रहा है। और फिर ज्ञान दिया जा रहा है कि खबरें ऐसी बनाओ, खबरें वैसी बनाओ, चीरा चपाटा, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है वो नाजिश, उसे ही पता, क्योंकि उसका परिवेश और कलेवर उसका वैसा ही है, तो वो उसी तरीके की भाषा बोलेगा। बहरहाल, तो ये खबर चलाने वाले और इस खबर में झूठ बोलने वाले नाजिश, इनकी हालत 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी क्यों है, तो उसका खुलासा अब हम आपको कर रहे हैं। बात है 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर को हमें कॉल आती है। उस कॉल से बताया जाता है कि बजरंग दल के लोग हमारा एक हरा झंडा डिवाइडर पर लगाया हुआ है, अब वो झंडा हटाने के लिए हमको दबाव बना रहे, हमको कह रहे। कैसे कह रहे? तो कोई एक उनका बजरंग दल के संपर्क का वहां ठाकुरपाड़े का लड़का है, उसको कहा जा रहा है और वो लड़का इनको कह रहा है। हम तो मुमरा में है नहीं, तो हमने हमारे साथी शाहिद शेख और आरिफ खान, इन दोनों पत्रकारों को वहां पर भेजा। शाहिद शेख और आरिफ खान ने इन लड़कों से भी बातचीत की और अपने तरह से पूरे मामले की छानबीन, जैसे हमने पहले भी खबर में बताया कि इस पूरी छानबीन के बाद हमने ये खबर एक दिन बाद चलाई है। तो सच्चाई क्या सामने आई, जो हमने बताई थी आपको पहली खबर में, सच्चाई वही है। अब नाजिश इंटरनेशनल चैनल पर इंटरनेशनल पत्रकार के साथ बैठ करके हमें ज्ञान देते हुए कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात। 8 अक्टूबर को शिव शौर्य यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शहर से गुजरनी थी, गुजर गई। 9 अक्टूबर को शिव शौर्य यात्रा का जो भगवा झंडा इस डिवाइडर के एक कोने पे लगा हुआ था, लोहे का पाइप बांध करके, वहां नाजिश और उसके साथियों को झंडा लगाने की क्या जरूरत। एक वीडियो है हमारे पास उसी दिन का। क्या कह रहा है नाजिश, क्योंकि हमें पता था कि शहर की शांति के लिए जब आवाज उठाई जाएगी और इस शांति को भंग करने वाले लोगों को जब बेनकाब किया जाएगा, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप किए जाएंगे, इस तरीके के झूठे इल्जाम गढ़कर लगाए जाएंगे। क्योंकि झूठे इल्जाम, झूठी एफआईआर, झूठी शिकायतों का तो अब हिंदुस्तानी रिपोर्टर रफीक कामदार को आदत सी पड़ गई। तो इसलिए इस मामले में हमने बड़ी सतर्कता से काम किया, हमारे साथियों ने सतर्कता से काम किया। अब पहले ये वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको कि राहुल का जिक्र आ रहा है, बजरंग दल का जिक्र आ रहा है, एडवोकेट कुणाल का जिक्र आ रहा है। हमने वही सारा जिक्र किया है उस खबर में, अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं की थी। और जब जमीनी हकीकत हमने पता की तो पता चला कि शिव शौर्य यात्रा का भगवा झंडा 8 तारीख के पहले से ही वहां लगा हुआ था और 9 तारीख को भी वही था। उसके बाद ये झंडा वहां लगाया गया और जब हमारे लोग गए और पूछा गया तो इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि वो कह रहा है कि नहीं, अपना गिर गया था, निकाल दिए थे, फिर हमने ला करके लगाए। तो लगाए तो आप दूसरी जगह लगाते जहां भगवा झंडा लगा हुआ था। नाजिश भाई समाज सेवी, वो झंडा उसी झंडे से लगाने की आपको जरूरत क्या थी? दोनों एक जगह, आपको दूसरी जगह खाली नहीं थी भाई। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक की अगर बात थी तो आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों से संपर्क करते, उनके साथ मिलकर के वहां झंडा बांधते, यात्रा का स्वागत करते, ठंडा शरबत पानी कुछ पिलाते, तो हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती। अब इंटरनेशनल चैनल के इंटरनेशनल पत्रकार के पास ये खुलासा कर रहे कि झंडा हटा लिया। झंडा हटाया नहीं गया, मनपा ने कार्रवाई करके हटवाया। वही हमने खबर में दिखाया, क्योंकि जब कुणाल पाटिल भारतीय जनता पार्टी के मुमरा मंडल के अध्यक्ष है, उन्होंने भी बड़ी समझदारी से इस मामले को उस वक्त हैंडल किया, पूरा संभाला। किसी तरह का कोई इसमें उन्होंने ऐसा कदम किसी को भी उठाने नहीं दिया
कि जिससे मामला खराब होता। बहरहाल बजरंग दल वालों को भी उन्होंने शांत किया, लेकिन फिर बजरंग दल वालों ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने आए 10 तारीख को सुबह में, तब भी झंडा एक था, और तस्वीर निकाल करके जब उसकी शिकायत की गई तो झंडा 2 जगह अलग कर दिया गया। भगवा भगवे की जगह रहा और हरा हरे की जगह चला गया, उस जगह पहुंचा दिया गया। तो हटाया क्यों फिर आपने? और आप कह रहे हो कि निकाल, तो फिर वीडियो दिखाता हूं मैं, मनपा कार्रवाई कर रही है और नाजिश खुद झंडा लेकर जा रहा है। और भगवा झंडा राजू जागोस्टे, जो ठाकुरपाड़े का ही निवासी है, राजन किने का करीबी कार्यकर्ता है, वो जाते हुए तुमको झंडा लेके हुए, क्योंकि वो पाइप वगैरह खोलना मनपा के अतिक्रमण विभाग के लोगों को हो नहीं रहा था, तो उन्होंने वो सिर्फ झंडा निकाला और राजू जागोस्टे के हवाले कर दिया। तो ये बातें जो दावे किए जा रहे हैं इनके, वो वीडियो आप देखिए और ये तमाम वीडियो देखिए। और अब ये ज्ञान उपदेश या जो भी तालीम इल्म हमें देने की नाजिश कोशिश कर रहा है, तो कौन है नाजिश सिद्दीकी? 2 वर्ष पहले इसी इंटरनेशनल चैनल पर ठाकुरपाड़ा में भाई कंपनी बोल करके उनकी खबरें ये इंटरनेशनल और इंटरनेशनल पत्रकार खुद चला रहा था। खत्म हुआ मुमरा के ठाकुरपाड़ा में भाई कंपनी का आतंक, देसी कट्टे के साथ नाजिश को किया गया गिरफ्तार। और खुद उनकी खबरें दिखा रहा था कि कैसा आतंक इनका ठाकुरपाड़ा में फैला हुआ है। वो खबरें भी हम आपको स्क्रीनशॉट और वो दिखा रहे हैं, आप इस इंटरनेशनल पत्रकार के चैनल पर, इंटरनेशनल चैनल पर सॉरी, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त और अब नाजिश जी एक खबर चल रही है जिसमें आरोप लग रहा है कि शांति भंग हो सकती है ठाकुरपाड़ा की। मुमरा ठाकुरपाड़ा में मचा भाई कंपनी के नाजिश का आतंक, एक के बाद एक आरोप करके हो रहा है फरार। नाजिश का आतंक, ठीक है पत्रकार जी, मैं मेरे शहर की फिक्र रखने वाला पत्रकार हूं, इसलिए जिस तरह से मैं कट्टर हिंदुत्ववादियों को रोकता हूं, तो इस तरह की हरकत करने वाले कट्टर या अलग तरह की सोच रखने वाले मुसलमानों को भी रोकता हूं। यह मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने वो खबर दिखाई। वो खबर मैंने इसलिए दिखाई कि किसी भी तरह की ऐसी कभी भी कोई भी हरकत या गलती मुस्लिम युवा न करे। भगवा झंडा लगा है, लगा रहने दीजिए, आपको वहां ले जाके हरा झंडा बांधने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तमाम खुलासा है इनके झूठ गढ़ने का, इनके दावों का, इनकी हिंदू मुस्लिम एकता की जो खोखली बातें ये जो कर रहे हैं उसकी सच्चाई उजागर करने का। इसीलिए कहा झूठ बोलने वाला नाजिश, और इंटरनेशनल चैनल का इंटरनेशनल पत्रकार की हालत है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी। मेरे पास मैं बात कर लेता हूँ, उसका नाम राहुल नैयर था, इसमें भी वायरल हो जाता। वो जब नहीं क्या वो राहुल वाला के पास घुमाया था वो बजरंग दल वाले। हाँ, तो उसके ये लोग सब इनका एक बंदा घर रहता है, तो वही वैसे दोनों ही बंदे लगा था। उसमें उनका गिरी लगता फिर आता है। मैंने बोला राहुल पहले लगा या बाद में लगा? राहुल बाद में लगा है, अपना पहले लगा था ना, बहुत पहले से लगा है, जब तो ये लोग बाद में लगा है। लेकिन अपना घंटे ना गिरी गए थे, टेबल में रख दिए थे, फिर अभी 12वीं शरीफ आई तभी लगा है। हाँ, आप वो बोल रहे हैं कि बोले हटाओ। अरे मैं बोला पागल तो हिंदू मुसलमान कर रहा है उधर। मैंने बोला वो जॉइंट है, एक झंडा चिल्लों का लगा, दोनों झंडा है, लेकिन वो जॉइंट है। आप उन्हें एकता दिखा रहे हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम की सोच रहे हो, मुझे एक्शन कराने वाला है वो। तो यही बात हुई है काफ़ी। वो राहुल मतलब किसका फोन आया ऊपर से? वो कोई एडवोकेट कौन सा कोई है, बोले बजरंग दल वाले, बजरंग दल वाला। हाँ, मतलब जो भी है सबको यहाँ भेज। हाँ शायद किन्नल का नाम है। पार्टी के बाद वहाँ पे रहते उसको फोन आ रहे बजरंग दल वाले। अच्छा, कुणाल को फोन आ रहा है बजरंग दल वाले को। तो कौन से बजरंग दल वाले उसको फोन कर रहे हैं? अब वो तो नहीं बताया अभी। वो साइड में बन रहा है जो बात कर रहा था, मतलब मिल रहा मतलब जो थोड़े यहाँ वाले जा सकते को फोन आया ना, उनको भेज पहला। तो वही मैं देखता हूँ क्या है अभी, अपनी डायरेक्ट आएंगे तब उनको कौन बोला? इसने जो साइन से आ रहा वो उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम क्या है? राहुल। अच्छा, उसने तुम लोग को बोला कि झंडे हटाने? हाँ, ऐसा जो साइन से आ रहा है। हाँ, राहुल ने बोला। कैसा बोला? फोन पे बोला? कौन से बोला? फोन पे। हाँ, कितने बजे कॉल किया? अभी आधा घंटा रिकॉर्डिंग की है? रिकॉर्डिंग है ना? समझ पाएगा। रिकॉर्डिंग है ना? जो रिकॉर्डिंग होती है शायद अंदर खाना खा रहे।
आओ खाना खाओ लो तो जैसे मैं बोला कभी भी वक्त बोला कि मैं बुलाता हूँ धीरे धीरे बने रहेगी उन लोगों को पता मालूम रहेगा नंबर है भूलेगा अरे वो राहुल का नहीं कोई अभी ये लोग भी रहेंगे ऑन कैमरा चालू रहेगा तो जैसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना नहीं वो तो बुलाया कि बोला भाई सुन तेरा वहाँ बात नहीं कर लिया मैं अब करेगा भाई सब खत्म हो जाएगा बोला काम कर रहे हैं 1 मिनट बोलना चाहिए